हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट स्पॉन्जी केक, वो भी प्रेशर कुकर में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है दही लगभग 200 ग्राम के बराबर लिया है। उतना ही हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को हमने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दही और चीनी आपस में अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल 1 कप, जो कि वज़न में 150 ग्राम के बराबर है। साथ ही साथ लिया है वनीला एसेंस हाफ टेबल स्पून। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला के इसमें फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम रखते हैं साइड में, कुछ और तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक थाली में रखेंगे एक छलनी और इसमें डालेंगे मैदा लगभग 250 ग्राम है फ्रेंड्स। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और बेकिंग सोडा आधा चम्मच। तो इन सबको अच्छे से छान करके ही लेना है। आप जब भी कोई भी फ्लेवर का केक बनाएं तो मैदा को और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को छान कर ही इस्तेमाल में लें। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से फेंटना है फ्रेंड्स। 10 से 15 मिनट समय लगेगा फेंटने में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध को पहले गरम करना है। उसके बाद जब दूध रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसी दूध का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें। मैंने टोटल इस केक बैटर में 8 से 10 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। तो दूध कम या ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स और ना ही ज़्यादा पतली। जब हम बैटर को ऊपर से इस तरीके से गिराएंगे तो इसमें प्लेट्स पड़ने चाहिए और प्लेट्स जैसे ही गिरे वो तुरंत से मिल जाए। तो सेम वही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। तो ये देखिए, बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है और उसमें अच्छे से हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें बिना देरी किए बैटर को इसमें डाल लेंगे। बैटर को आधा ही भरेंगे और उसके बाद हम इसे उठा के अच्छे से टैप करेंगे ताकि बैटर हर जगह अच्छे से इक्वली सेट हो जाए। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो ये प्रेशर कुकर को हम खोल लेंगे और इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इस तरीके की कोई भी नॉर्मल कटोरी आप रख दें उल्टा करके, और उसके बाद अच्छे से ये केक टिन को इसके ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद बिना सीटी लगाए इसे हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। लगभग 30 से 35 मिनट का समय लेगा इसमें बेक होने में। तो 35 मिनट के बाद हम कर लेंगे प्रेशर कुकर को, ढक्कन को हटा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक टूथपिक को हम इसमें इंसर्ट करके देख लेंगे। अगर टूथपिक एकदम से क्लीन आएगा तो यानी कि आपका केक बन चुका है। तो केक बन के यहाँ तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसे हम 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम किनारों से इस तरीके से चाकू से कट कर लेंगे और उसके बाद एक प्लेट में हम इसे इस तरीके से टैप करके निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया केक बन के तैयार हो गई है। मैंने बटर पेपर का भी इस्तेमाल नहीं किया था फ्रेंड्स, फिर भी ये देखिए कितनी बढ़िया केक बनी है। इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं पड़े हैं फ्रेंड्स। एकदम से नर्म मुलायम केक बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, हर जगह से केक एकदम अच्छे से बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी सेम प्रोसेस से घर पे आराम से केक बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ प्रेस करके। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी केक बनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको काटने के तरीके से फ्रेंड्स पता चल रहा होगा कि केक बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, मैं एक पीस आपको निकाल करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, केक में कितनी जाली पड़ी हुई है। ये देखिए, बिल्कुल नरम बनी है। जितनी ज़्यादा जाली पड़ती है केक, उतनी ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है। ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दबा करके दिखाती हूँ। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।